मांझी की हुई एंट्री बीजेपी जेडीयू गठबंधन में और चिराग पासवान होंगे आउट सितंबर के पहले वीक तक में। नमस्कार, ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 अपने तय समय पर ही होगा, जैसे कि चुनाव आयोग ने कंफर्म कर दिया है। लेकिन यहाँ पे महागठबंधन और एनडीए में जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी के बीच में जितनी बातें चल रही थी, उसके हिसाब से अब मांझी को दो बड़ा झटका लगा। एक झटका ये लगा है कि उनका जो चुनाव चिन्ह है वहां से वो कैंसिल हो गए। वो भी हम कारण बताएंगे कि वो चुनाव चिन्ह क्यों कैंसिल हुआ है। दूसरा, महागठबंधन में उनकी वैल्यू क्यों नहीं हुई, वो भी कारण बताएंगे। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी जिस तरह से अपने गठबंधन बीजेपी जेडीयू गठबंधन को तंग कर रहा है, या फिर सीटों के लिए ये सब मारामारी हो रहा है, या फिर बीजेपी जेडीयू ने अपने बीचे की बात को अपने हिसाब से सीट शेयरिंग में कन्वर्ट कर लिया है और एलजेपी को ठेंगा दिखाने के लिए तैयार हो गया है। नमस्कार, ए स्पेस आज आपको बिहार विधानसभा चुनाव के एनडीए के स्वरूप के बारे में बात करेगा, मांझी के बारे में बताएगा, एलजेपी का प्लान क्या है वो बताएगा, जेडीयू किस तरह से मास्टर स्ट्रोक चलाया है और बीजेपी क्या देखते हुए यहां पर एलजेपी को थोड़ा सा तंज कसने को तैयार हो चुका है। चलिए बताते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए का स्वरूप क्या है। सबसे पहले बता दें दोस्तों कि 2015 में जब नई सरकार बनी थी, उस वक्त बिहार में मांझी की एंट्री महागठबंधन से नहीं हुई थी, वो बीजेपी सहयोगी के तौर में आया था। लेकिन धीरे धीरे मामला इतना टाइट हुआ कि वो जेडीयू जब 2017 में बीजेपी के साथ सरकार बनाई, तब उस वक्त ये हुआ कि मांझी को महागठबंधन में आना मजबूर हो गया, क्योंकि आपको पता है कि नीतीश और मांझी का 36 का आंकड़ा था इलेक्शन से पहले। वो कारण हम नहीं जाएंगे। लेकिन अब क्या हुआ है कि मांझी साहब का अपना चुनाव चिन्ह जो फोन था उसको रद्द कर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। क्यों? क्योंकि उनके पास 1% वोट 2015 विधानसभा चुनाव में नहीं था, या फिर आप 2 सीट जीती जाती है, वो भी 2 सीट वो नहीं जीत पाए थे। इसलिए अब बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में हो सकता है कि मांझी जेडीयू के चुनाव चिन्ह से ही अपना बिगुल बजाएं। वैसे बता दें, जेडीयू के बीच में जो मांझी की बात हुई है उसमें 6 सीटों पे बात हुई है, ऊपर से एक एमएलसी सीट भी इनको दी जाएगी। सो 2020 में ये मास्टर स्ट्रोक मांझी की मानी जा सकती है कि 6 और प्लस 1 सीट वो जेडीयू से छटक रहे हैं। अब कितनी जीत होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन हमारे पास जो ओपिनियन पोल है उसमें 1 सीट तो कंफर्म है और 1 सीट एमएलसी सीट भी इनको दिया जाएगा, वो भी चुनाव से पहले दे दिया जाएगा। इसलिए हम अपने सब्जेक्ट पे आते हैं और बताते हैं कि मांझी की एंट्री बीजेपी गठबंधन में नहीं हुई है, मांझी की एंट्री जेडीयू में हुई है। अब जेडीयू कितना सीट पे चुनाव लड़ रहा है वो बता देते हैं। 116 से लेकर 120 सीटों पे चुनाव जेडीयू 2020 में लड़ेगा। उसमें से 6 सीट वो मांझी को दे रहा है और बाकी सीटों पे खुद चुनाव लड़ेगा। अब बाकी जो सीट बचा है वो बीजेपी के प्रदान कर दिया गया। अब बीजेपी क्या करेगा? अब बीजेपी या तो एलजेपी को अपनी सीटें देगा और नहीं तो फुल सीटों पे चुनाव लड़ेगा। और एलजेपी के चिराग पासवान का क्या प्लान है? वो ये चाहते हैं कि उनको कम से कम 2015 के तर्ज पे कम से कम 43 सीट तो दी ही जाए। अब 43 सीट यदि बीजेपी उनको अपने खाता से दे देती है, क्योंकि जेडीयू तो पहले ही बता रही है कि भाई आपका गठबंधन केंद्र में है, राज्य में नहीं है, तो उस हिसाब से चिराग पासवान को मैक्सिमम सीट बीजेपी को ही तरफ से देना होगा, और वो सीट बीजेपी इस वक्त तो नहीं देगा। अब बीजेपी 100 से कम सीट से चुनाव लड़ेगा तो डेफिनेटली एक तरह से बड़ी हार की ओर पहचान हो सकता है। इसलिए इस वक्त मांझी को वो 26 से 27 सीट देगा और इससे ज्यादा नहीं देगा। माफ कीजिए, इस वक्त चिराग पासवान को बीजेपी 26 से 27 सीट ही देगा और इससे ज्यादा सीट नहीं दे सकता है। अब यहां पे चिराग पासवान का बी प्लान क्या है? चिराग पासवान हो सकता है कि सितंबर फर्स्ट वीक तक अपने पिताजी से बातचीत करके एनडीए से बाहर हो जाए, कम से कम बिहार में, और वो अकेले चुनाव लड़े। महागठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए उनके पास अभी स्कोप नहीं है। थर्ड फ्रंट बनाएंगे तो बहुत बड़ा झटका लग सकता है, तो वो हो सकता है कि अकेले चुनाव लड़े 2020 में और मैक्सिमम सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद वो स्वतंत्र हैं।
तो हमारे सोर्सों के हिसाब से मांझी इन हो चुके हैं जेडीयू में 6 सीटों के साथ। एलजेपी चिराग पासवान आउट हो चुके हैं और 1 सितंबर के आसपास ये आपको इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा। अब बीजेपी जेडीयू के सीटों की बात कर लेते हैं तो बीजेपी यहां पर 101 सीटों पे चुनाव लड़ेगा। 26 से 27 सीट एलजेपी को छोड़ सकता है और बाकी सीटों पे जेडीयू लड़ने जा रहा है और जेडीयू यहां पर 116 से 120 सीटों पर लड़ेगा और बाकी सीट में से अपने सीटों में से 6 सीटें वो मांझी को दे सकता है दोस्तों। अब यहां पर सबसे बड़ा खेल होने वाला है जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम, वो एलजेपी को। एलजेपी 1 सितंबर को हो सकता है या फर्स्ट वीक सितंबर तक हो सकता है कि एनडीए का पार्ट कम से कम बिहार में नहीं रहे दोस्तों। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे इस ओपिनियन पोल के हिसाब से यदि आप चलते हो तो यहां पे 2020 विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर है महागठबंधन और एनडीए में। और यहां पे जो नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है कि अपने पाले में मांझी को मिलाया है और इससे वो दलित वोट को अपने तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कारण भी बनता है, कहा भी जाता है कि मांझी इस वक्त बिहार के दलित चेहरा में सबसे मजबूत चेहरा हैं और चिराग पासवान भी अपने आप को मानते हैं, लेकिन जेडीयू ने मास्टर स्ट्रोक डेफिनेटली अपने फायदे में निपटाने के लिए किया है। अब दोस्तों बात होती है कि चिराग पासवान का क्या होगा। तो चिराग पासवान बीजेपी उनको डायरेक्ट 26 से 27 सीटों का ऑफर देगा, इससे ज्यादा सीट नहीं देगा। यदि उनको रहना तो रहें, नहीं तो टाटा बाय बाय हो सकता है। ये तो हमारे सोर्सों ने बता चुके हैं आपको। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर सब अपने दल की रणनीति को निखारने में लगे हुए हैं और इस वक्त मांझी हमें लग रहा है कि मास्टर स्ट्रोक में काबिल और मजबूत स्ट्रोक लिए हैं। बस एक ही नुकसान है कि उनका चुनाव चिन्ह इस वक्त नहीं दिख रहेगा आपको। तो बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े जितने समाचार हैं हम आपको सबसे पहले देते हैं दोस्तों, और इसीलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ बिहार विधानसभा चुनाव के चर्चे में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय बिहार।